हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु के डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17 करेंगे। जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है ये 8:30 बजे डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का 100 नंबर का चलता है। उसका हम आज करेंगे फुल सॉल्यूशन 100 नंबर का। इसमें देखेंगे एक नंबर में कहा गया है करंट में। एक नंबर में बताया गया है कि दावोस विश्व आर्थिक मंच ये किया गया एआई को समता पर जोर मंच के लिए। फिर है COP29 जलवायु सम्मेलन ये वैश्विक कार्बन कर प्रस्ताव के लिए किया गया है। फिर एशियन भारत सम्मेलन 2025 ये रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए किया गया। और ब्रिक्स सम्मेलन 2025 से नए सदस्यों के देशों को विस्तार के लिए किए गए। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 ए का ए हो जाएगा। फिर अब 2 नंबर में बोल रहा है कि चर्चा में रहा शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आएंगे 3 नंबर में कहा गया है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने कहां पर जेड मोड़ मतलब जेड की तरह मोड़ टनल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। 4 नंबर में पूछा है कि किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो ये कौन सा किया है? ये श्रीलंका ने किया है। मतलब विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। उसी दिवस के अवसर पर हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, श्रीलंका ने किया है। अब आते हैं 5 नंबर में पूछा है कि पार्थ योजना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर में बोला गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पार्थ योजना की शुरुआत की है। तो 1 नंबर सही है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वैच्छिक श्रमदान के लिए प्रेरित करना नहीं, एक गलत है। अब आते हैं 6 नंबर में बोला गया कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। तो इसको दिया गया जेनरेशन बीटा। मतलब कि 2025 में और उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उसको नई पीढ़ी का नाम दिया गया जेनरेशन बीटा। 7 नंबर में आते हैं। 7 में कहता है वह भारतीय जिसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं 8 नंबर में पूछा है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये अपना बिहार बन गया है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। अब पूछा है 9 नंबर में पूछा है कि चुनौतियां मुझे पसंद है ये किसकी आत्मकथा पुस्तक है। तो आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल है। अब करेंगे 10 नंबर में पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा से संबंधित है। अब आते हैं 11 नंबर में पूछा गया कि भारत सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री जीतन राम मांझी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। तो ये गया से सांसद है। जीतन राम मांझी कहाँ से सांसद है? तो ये गया से सांसद है। 12 नंबर में पूछा है कि भारत में GST की किस श्रेणी के तहत समान घरेलू खाद्य तेल आते हैं। तो ये 5%। मतलब कि घरेलू तेल उत्पाद में GST कितना प्रतिशत पड़ता है? तो 5% लगता है। अब आते हैं 13 नंबर में पूछा है कि 9 जुलाई 2025 को भारत में जारी भारत बंद में लगभग कितने कर्मचारी शामिल हुए हैं। भारत बंद में कितने? 25 करोड़ कर्मचारी शामिल हुए हैं।
अब 14 नंबर में बोला गया है कि हाल ही में प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहाँ मिली है। तो ये कर्नाटक में उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहाँ मिली है, तो ये कर्नाटक में मिली है। 15 नंबर क्या बोल रहा है कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। तो ये कौन संभाला है, विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। 16 में कह रहा है कि बिहार के कौन से जिला पैराइट का प्रमुख उत्पादक है। तो ये रोहतास जो है पैराइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब 17 नंबर में पूछा गया है झील और जिला मिलान करने वाला। तो अनुपम झील कहाँ, ये कैमूर में स्थित है। फिर है कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है, तो ये दरभंगा में स्थित है। फिर है घोघा झील कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। कांबर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। तो इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ये डी नंबर। फिर 18 नंबर में पूछा गया है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। वहीं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। फिर 19 में पूछा गया है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये महादेव लाल सारफ ने भागलपुर में नमक का नेतृत्व किया था। अब आते हैं 20 नंबर में पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के तट पर निम्न में से कौन सा जिला स्थित नहीं है। तो ये बांका जिला है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बिहार से 12 राज्यों से गंगा नदी बहती है। फिर है 21 नंबर में पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो एक कंबोज की राजधानी कहाँ है, हाटक, कंबोज का हाटक। वहीं अस्मक के पोतली, सुरसेन के मथुरा। फिर अब आते हैं 22 नंबर में पूछा गया है कि संयम उपोष नामक सभा संबंधित है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। 23 में क्या पूछा है कि भारत में ज्योतिषी कला का विकास किसका देन है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में ज्योतिषी कला ऑप्शन में से कोई नहीं है। अब आते हैं 24, किस शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था। तो ये कुमारगुप्त प्रथम, इन्हीं ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन, कुमारगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं 25 में पूछा है संगम काल में पुलैयन शब्द आया था। संगम काल में पुलैयन शब्द आया था दस्तकरों के लिए। किसके लिए, दस्तकरों के लिए। अब आते हैं 26 में पूछा है कि तराइन का युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण था कौन, मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंजा पर दुर्ग का आक्रमण। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक 1191 में, एक 1192 में। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं 27 नंबर में पूछा है कि अध एवं बिख नामक सिक्के का प्रचलन किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अध एवं बिख नामक सिक्के का प्रचलन किया गया था। अब आते हैं 28 में पूछा है निम्न में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। कब हुआ था ये, 1527 में। वहीं पानीपत का युद्ध 1526 में। घाघरा का युद्ध 1529 में।
और चंदेरी 1528 में। अब आगे आते हैं 29 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस की महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता 1896 का। इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं 30 नंबर में पूछा है कि फाउंडेशन इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर सुरेंद्र नाथ सेन, यही गलत है। ए नंबर। बी है दुर्गेश नंदी बंकिम चंद्र चटर्जी, सही है। दारान ए हिंद मोहम्मद इकबाल, ए भी सही है। भवानी मंदिर ए बरिंद्र कुमार, ए भी सही है। अब 31 में पूछा गया है निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? तो संगत सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। सॉरी, ये दादा भाई नौरोजी नहीं, केशव चंद्र सेन थे। संगत सभा के संस्थापक केशव सेन थे। 32 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है? तो ये मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। रॉयल नेवी विद्रोह 1946। अब आते हैं 33 में पूछा गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो ये किससे? यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब किया था? तो 1831 में। वही नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह कब किया था? तो ये किया था 1926 में। अब आते हैं 35 में पूछा है कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई। उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से हुआ था? तो 1930 से 1934 तक। अब आते हैं 36 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? तो ये विंध्यन कर्म के चट्टान जीवाश्म युक्त है। धारवाड़ में धात्विक खनिज पाया जाता है। अब आते हैं 37 में पूछा है कि जोजिला दर्रा अवस्थित है, तो कौन से श्रेणी में है? तो ये जौस्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा। जा से जोजिला, जा से जौस्कर। अब आते हैं 38 में पूछा है कि ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है ओरसंग? तो ओरसंग नर्मदा की सहायक नदी है। फिर 39 में पूछा है कायल क्या है? कायल केरल की लैगून झील है। 40 में पूछा है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। फिर 41 में पूछा गया है कि नागरी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये अपना भारत में स्थित है। 42 में पूछा गया निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। 43 में पूछा गया है कि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक विस्तार है। क्षेत्र पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। वहीं सबसे नहरों द्वारा
सिंचित किया जाता है तो पंजाब हो जाएगा। अब पूछा है इसमें 44 में कि कौन सा कथन असत्य है। रंजीत सागर बांध परियोजना एक किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। कालपोंग परियोजना ये कालपोंग नदी पर है। उरी परियोजना चेनाब नहीं, ये झेलम नदी पर है, झेलम पे है। फिर है संजय सरोवर परियोजना, ये बैनगंगा नदी पर स्थित है। अब आते हैं 45 में पूछा है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये किससे होते हैं, बीज से। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, तो बीज से होते हैं। फिर है 46 में पूछा है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान राज्य है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं 48 में पूछा गया निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है, तो ये अंडमान निकोबार में अनुसूचित एससी का निवास नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अनुसूचित जाति का निवास है। पंजाब में सब संख्या में सर्वाधिक एससी पंजाब में है, लेकिन प्रतिशतता पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। फिर है 49 में पूछा है कि मोम्पा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मोम्पा जनजाति। अब आते हैं 50 में पूछा है घंटा मर्दला लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है, तो ये घंटा मर्दला कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में। घंटा मर्दला लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। 51 में पूछा है निम्न किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीयों से रिश्वत लेना एवं कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 52 में पूछा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान में लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर 53 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो ये बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उद्देशिका संविधान का भाग है। 54 में पूछा गया किस संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी संशासित प्रदेश बन गया, तो ये 14वां संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी भारत का संशासित प्रदेश बन गया। फिर है 55 में पूछा है कि सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अब 56 में पूछा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया है, तो अनुच्छेद 41 के तहत। मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, तो 2009 में। यही पहले ये 2005 में नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1999 में। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। वहीं मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अब आते हैं 58। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्त होने की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है, तो राष्ट्रपति सौंप सकता है।
59 में पूछा है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश कब वापस ले सकता है। तो जब राष्ट्रपति की इच्छा हो अध्यादेश वापस ले सकता है। अब आते हैं 60 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता क्रम में इसमें बताया गया है। तो ए हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष एक साथ होता है, संघीय मंत्रिमंडल, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। ये हो जाएगा 4 3 2 1। 61 में कहा गया है कि निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पुंछी आयोग, सरकारी आयोग कब आया था? तो 1982 में। पुंछी आयोग 2007 में। तो 61 का हो जाएगा ए 4 2 1 3। फिर है 62 में पूछा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया था? तो ये 2006 में अनुमोदित किया गया था। फिर है 63 में पूछा है कि जेपी समिति 1974 में किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन सुधार से जेपी समिति 1974 संबंधित है। 64 में पूछा है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब आते हैं 65 में बोला है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। फिर है 66 में बोला गया कि वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। फिर है 67 ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 68 में पूछा है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी है? तो विकसित देश, जो देश विकसित है उसकी मुद्रा हार्ड करेंसी है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये 2004-05 है। फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है। तो इसे गौडगिल योजना कहा जाता है। अब आते हैं 71 में पूछा है कि क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर है 72 में पूछा है कि सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो एपिथेलियम ऊतक द्वारा सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण होता है। फिर है 73 में पूछा है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब की गई थी? तो ये 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान की गई थी। फिर है 74 में पूछा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये कैप्टा हिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्टा हिटमस। पेंथरा टाइग्रिस ये किसका है? बाघ का। अब आते हैं 75 में पूछा है कि कोलोरॉइड जड़ें पाई जाती है। तो कोलोरॉइड जड़ें जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। 76 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक होता है? तो सूअर जो होता है फीता कृमि का पोषक होता है। अब आते हैं 77 में पूछा है कि अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो पायरोलिक। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक एवं पायरोलिक। तो इसमें पिछले भाग को पायरोलिक और पहले भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंडिक कहा जाता है। 78 में पूछा है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये सेलुलोज है। अब आते हैं 79 पूछा है कि हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन
की सांद्रता में कमी आ जाता है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। अब आते हैं 80 में पूछा है निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है, तो ये हो जाएगा पोर्टल धमनी हृदय से संबंधित नहीं है। 81 में निम्नलिखित में से कौन सी बीमाएँ संबंधित नहीं है, तो आयतन यही गलत हो जाएगा। L/3 होगा, माइनस इसमें नहीं होगा। त्वरण का Lt-2, संवेग mL-T-1 और आवेग mL-T-1। फिर है 82 में पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें मिली सबसे बड़ा हो जाएगा। 83 में पूछा है कि प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होगी। जब प्रवणता अधिक होगी तो वस्तु की चाल अधिक होगी। 84 ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, तो ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम, क्योंकि जितना उस पर दबाव डालेंगे उतना वापस वो करेगा क्रिया पर। अब आते हैं 85 में पूछा है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पलवन सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, पलवन सिद्धांत पर, मतलब आर्किमिडीज सिद्धांत पर। फिर 86 में पूछा स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर 87 में पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये पराबैंगनी किरणों का उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं 88 में पूछा है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह नियम है किरचॉफ का नियम से संबंधित है। 89 सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। फिर 89 में पूछा है कि स्वप्रेरण का मात्रक क्या है, तो ये ल्यूमेन। स्वप्रेरण का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। 91 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो यौगिक रेत हो जाएगा, जिसका सूत्र होगा SiO2 यौगिक। जो अकेला रहेगा वो तत्व जिसमें प्लस हो जाएगा, जैसे पीतल, तांबा और जस्ता, जिसमें प्लस हो जाएगा वो मिश्रण हो जाएगा। फिर 92 परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, मतलब किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। अब आते हैं 93 में पूछा निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन के लिए किया जाता है, तो ये रेडियो सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है। फिर 94 में पूछा है सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के आंशिक आंतरण के कारण सहसंयोजी बंधन बनता है। फिर 95 में पूछा है कि सीसा कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीसा के कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आते हैं 96 में पूछा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये मोलों की संख्या पर। फिर 97 में पूछा है सिलेस्टाइन अयस्क है किसका है, तो सिलेस्टाइन कैल्शियम का अयस्क है। अब आते हैं 98 में पूछा है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ये कॉपर सल्फेट। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट। फिर 99 में पूछा है जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के सल्फेट। फिर आते हैं 100 नंबर में पूछा अस्थायी स्याही के धब्बों हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये बेंजोइक अम्ल स्याही के धब्बों को करने के लिए किया जाता है।